उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया। तब उनके हृदय में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया, तब भगवान गोविंद वामन अवतार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंददायी वायु बहने लगी। गगन मंडल बिना धूलि का स्वच्छ हो गया। सभी जीवों को बुद्धि धर्म कार्य में लग गई। उस समय मनुष्यों की देह में कोई कड़ाहट घबराहट नहीं होती थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोकपिता में ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि किया और जात कर्म संस्कार करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपकी जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपकी जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजित आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवान आपकी जय हो, परमार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और ज्ञेय के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो, अशेष जगत के साक्षी जगत के कर्ता जगत गुरु आपकी जय हो, जगत एवं चर और अचर की स्थिति पालन एवं परले के स्वामी आपकी जय हो, अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु आपकी जय हो, आदि मध्य और अंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो, मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देश्य नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो, हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दाम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो, मैं हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्जय कठिनता से समझ में आने वाले आपकी जय हो, हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो, हे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो, हे इंद्रियों से रहित तथा इंद्रियों से युक्त आपकी जय हो, हे अपनी माया से योग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो, शेष की शैया पर सोने वाले अविनाशी शेषशाही प्रभु आपकी जय हो, एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वरारूपधारी भगवान आपकी जय हो, हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले नरसिंह भगवान तथा विश्व को आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले केशव आपकी जय हो, हे अपनी माया से आवृत तथा संसार को धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, हे ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विध प्रभु आपकी जय हो। हरे, आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं, आपकी वृद्धि हो, जगत का ये धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है। हे हरे, मैं शंकर इंद्र आदि देव सनक आदि मुनि तथा योगीगण आपको जानने में असमर्थ हैं। हे जगतपते, आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं। हे सर्वेश, आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके। प्रभु, जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उस पर प्रसन्न होते हैं, वही आपको जानता है, अन्य कोई नहीं। हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हे ईशान, हे विभु, हे भामन, हे विश्वात्मन, हे पृथुलोचन, इस विश्व के प्रभव अर्थात उत्पत्ति सृष्टि के कारण विष्णु, आपकी वृद्धि हो, आपकी जय हो। इस प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई, तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप ने मेरी स्तुति की थी। मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की, तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी।
कि मैं बाधाओं से रहित तीनों लोकों को इंद्र को दूंगा। अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्र वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे। मेरा ये कथन सत्य है। ऋषिकेश भगवान जी के इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृगचर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया। ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें प्लासदंड दिया। वशिष्ठ जी ने कमंडल दिया। अंगरा ने रेशमी वस्त्र दिए। पुला ने आसन दिया। पुलस ने 2 पीले वस्त्र दिए। ओमकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की उक्तियां उनका उपस्थान करने लगी। समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा, दंड, छत्र एवं कमंडल धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे वहां की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाती थी, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान जी ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कंपा दिया। बृहस्पति भी शनि शनि उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। इसके बाद महानाग शीश रसातल से ऊपर आकर देव देव चक्रधारी भगवान जी की सहायता करने लगे। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता है। लोमहर्ष